हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका प्रथम टॉपिक है शैक्षणिक मनोविज्ञान, अर्थ, क्षेत्र और कार्य। इससे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है, लगभग 100, 150, 200 क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को है वो दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा कौन सी है? तो वो है आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में है चेतना का विज्ञान, उसके बाद में है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, लास्ट में है व्यवहार का विज्ञान, लेकिन फर्स्ट नंबर पर आता है आत्मा का विज्ञान, इसलिए पहली परिभाषा पूछी है तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना है? तो पंपोनोजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। इटली के एक मनोवैज्ञानिक है पंपोनोजी, जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। ए ऑप्शन सही होगा। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स अर्ली, ये तीनों वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। दे ऑप्शन सही होगा। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? तो वो है वाटसन। वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान माना है मनोविज्ञान को। उसके बाद में है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो साइकोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी। सही ऑप्शन इसका सही होगा। लैटिन मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन और जीव जंतुओं का अध्ययन और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। तो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, क्लिनिक मनोविज्ञान आता है, असामान्य मनोविज्ञान आता है, लेकिन राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं आता है मनोविज्ञान क्षेत्र के अंदर। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो जॉन डीवी है, ये एक मनोवैज्ञानिक नहीं है। बाकी वाटसन है, स्किनर है, हल है, तो ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं। उसके बाद में निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें देखिए आर्थिक मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान के अंतर नहीं आता है। असामान्य, औद्योगिक और पशु मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान के अंदर आते हैं, लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है, इसलिए सही ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो व्यक्तिक मनोविज्ञान है, ये नहीं आता है। बाकी प्रायोगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ये तीनों आते हैं। बे ऑप्शन सही होगा। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी तुम मुझे कोई बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो वाटसन ने कहा था। सही ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है गिलफर्ड। सही ऑप्शन सही होगा, गिलफर्ड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप टीचर लेवल की तैयारी करते हैं तो उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन है? तो वो है विलियम। दे ऑप्शन सही होगा। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाइयाँ क्या हैं? तो मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाइयाँ इसमें देखिए, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि इन सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, इसलिए मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाइयाँ हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो विलियम वुंट के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई थी। सही ऑप्शन इसका सही होगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी? तो 1879 में जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन है वो किया गया था, स्थापना की गई थी। यानी 1879 में जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर है वो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई थी। सही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक है वो है विलियम वुंट। दे ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का विकास करना। बे ऑप्शन सही होगा। ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना गया है? ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं। ए ऑप्शन सही होगा, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये ई वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो बे ऑप्शन सही होगा, ई वाटसन। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रक्रिया ही व्यवहार है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये जेम्स ड्रेवर का है। सही ऑप्शन इसका सही होगा। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रक्रिया की व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत विज्ञान है, ये कथन किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो ये स्किनर ने कहा था। ए ऑप्शन इसका सही होगा, स्किनर। साइकी का अर्थ क्या है? साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। मानवीय आत्मा या मन, ये साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन।
वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था? वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था प्रश्नावली का। ए ऑप्शन इसका सही होगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, देखिए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। तो उपरोक्त सभी कथन है वो सही है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं सदी में बताया गया था कि व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान। उसके बाद में मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की विभक्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी की विभक्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान है वो अभिक्षमता का, रुचि का और योग्यता का ध्यान रखा जाता है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान है वो जेम्स ड्रेवर ने माना है। सही ऑप्शन इसका सही होगा। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाइयाँ क्या हैं? मनोविज्ञान प्रशिक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, इसलिए कठिनाइयाँ हैं मनोविज्ञान के लिए। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी थी कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है? तो मैकडूगल ने कहा था मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आप इस टॉपिक से ये सभी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं या 2 बार पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इससे टॉपिक से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया था? प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य शिक्षा मनोविज्ञान ने किया था। सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो देखिए मंदबुद्धि, पिछड़े हुए या समस्यात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक होते हैं, तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है? आत्मा का विज्ञान कहा था प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा कि मनोविज्ञान है वो एक आत्मा का विज्ञान है। बे ऑप्शन सही होगा प्लेटो। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की एक आधारशिला है, तो ये स्किनर ने कहा था। सही ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो वो है अंतर्दर्शन विधि। ए ऑप्शन इसका सही होगा अंतर्दर्शन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए कराना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। दे ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? तो सीखने से है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी विषय जो सामग्री है उसका संबंध है सीखने से। उसके बाद में शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा है वह निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, तो इस शिक्षा का संकुचित अर्थ है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में दोस्तों शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है तो वो है छात्रों की घटनाओं को समझना, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना, छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। ये सभी जो कथन है ये शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान है वो आवश्यक है। इनका ज्ञान होना जरूरी है कि घटनाओं को समझे छात्र, कक्षा पर नियंत्रण रखना और छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, ये एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक कला या विज्ञान है, कला व विज्ञान है सांख्यिकी। सही ऑप्शन सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है तो वह है सहानुभूतिपूर्ण। सहानुभूतिपूर्ण ए ऑप्शन इसका सही होगा। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस शताब्दी में हुआ था, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास है वो जिस शताब्दी में हुआ था वो है 20वीं शताब्दी। दे ऑप्शन इसका सही होगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना। मानसिक परीक्षण जिस गुणों से युक्त होता है, मानसिक परीक्षण है वो विश्वसनीयता, वैधता व मानक से परिपूर्ण होता है। अगला है शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो प्रभावी जो शिक्षण होता है उसकी सर्वाधिक प्रशंसा की जाती है। अगर कोई शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर रहा है तो वह छात्र उसे सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। उसके बाद में यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है, यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को प्रेरित कर रहा है बालकों को, वह एक यथार्थ में अच्छा शिक्षक है। बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय किसे है? तो अध्यापकों को। बालक होते हैं उनको सूचनात्मक शक्ति विकसित करनी है तो वह श्रेय दिया जाता है अध्यापक को। वह ऑप्शन सही होगा। यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान रखता है तो वह जिस स्तर पर पहुंचता है तो वह है प्रयोग। सही ऑप्शन इसका सही होगा प्रयोग। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा वो एक मनोविज्ञान की देन है। बे ऑप्शन इसका सही होगा। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो व्यापक है। बे ऑप्शन इसका सही होगा। व्यापक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। इनमें से विषय क्षेत्र शिक्षा विज्ञान का कौन सा नहीं है? सीखने की प्रक्रिया होती है शिक्षा मनोविज्ञान में, शैक्षिक मूल्यांकन भी होता है, खेलों का परीक्षण भी
किया जाता है, लेकिन पशुओं का अध्ययन नहीं किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, इसलिए द ऑप्शन सही होगा, पशुओं का अध्ययन। शिक्षा शब्द संस्कृत के जिस धातु से बना हुआ है, तो शिक्षा शब्द है वह शिक्ष के धातु से बना हुआ है। संस्कृत का शब्द है शिक्षम। उसके बाद में है एडुकेयर तथा एडुसियर शब्द है। एडुकेयर व एडुसियर शब्द है वो है लेटिन भाषा के, ए ऑप्शन सही होगा, लेटिन भाषा के शब्द है एडुकेयर व एडुसियर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अध्यापक वही सफल है जो बालकों को पहचानता है, वह अध्यापक है वो सफल है जो बालकों को पहचानता है। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे, तो समूह है चर्चा का आयोजन करवाएंगे। विद्यार्थियों के तर्क शक्ति के विकास के लिए समूह है चर्चा का आयोजन करवाना है। कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है, पूर्ण से अंश की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, आगमन से निगमन की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो इसका सही आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर है, वह शिक्षण सूत्र सही नहीं है। उसके बाद में है वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन किया जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा का नियोजन बालक के अनुसार किया जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, बालक के अनुसार ही शिक्षा का नियोजन किया जाता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता में से ऑप्शन सही होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य चुनना और समायोजनशीलता, ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। उसके बाद में मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है वो है एक तो व्यक्ति की रुचियाँ, एक अभिक्षमताएं और अभियोग्यताएं व वातावरण। उसके बाद में शिक्षा का संबंध है, शिक्षा का संबंध शिक्षा के उद्देश्य से है, शिक्षार्थी व शिक्षक से हैं, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से हैं, तीनों से हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही आंसर है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षार्थी, शिक्षक और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह कथन किसने दिया था, तो क्रो ने कहा था कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम है जो अनुभव करता है, उसका वर्णन व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। उसके बाद में शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को बुद्धि व रुचियों की जानकारी प्राप्त करके शिक्षा दी जाती है, आर्थिक स्थिति व पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर के शिक्षा दी जाती है और प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है। उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। उसके बाद में छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है, तो वह है व्यक्ति इतिहास प्रणाली का, बे ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति इतिहास प्रणाली का। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है, तो जीवन इतिहास विधि है, प्रयोगात्मक विधि भी है, गाथा वर्णन भी विधि है, लेकिन पाठ्यक्रम पद्धति नहीं है, इसलिए बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं इसकी जानकारी देता है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई थी, द ऑप्शन सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में शिक्षा का श्रेष्ठ गुण क्या है, शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है चरित्र निर्माण करना, द ऑप्शन सही है, चरित्र का निर्माण किया जाता है शिक्षा में। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसने कहा था, क्रो ने कहा था, शिक्षा जीवन का एक अंग है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, ज्ञान, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है ज्ञान। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द बिहेवियर इट्स, ये रचना किसकी है, तो ये वाटसन की है, बे ऑप्शन इसका सही होगा। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है, तो बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का और पिछड़े बालकों की समस्या का, इन सभी का ज्ञान होता है मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को। ए डिक्शनरी ऑफ द साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी जेम्स ड्रेवर ने लिखी थी, यह ऑप्शन इसका सही होगा। जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति क्या कहलाती है, तो वह अंतर्दर्शन पद्धति होती है, यह ऑप्शन इसका सही होगा। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियाँ, उत्प्रेरक शक्तियाँ तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन किसका है, तो यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है, यह ऑप्शन इसका सही होगा। बालक की मूलभूत आवश्यकता नहीं है, बालक की मूलभूत आवश्यकता इसमें से प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, स्वतंत्रता, ये सभी हैं। बालक की जो मूलभूत आवश्यकता है प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, स्वतंत्रता, ये है, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसकी आवश्यकता नहीं है। शिक्षक की प्रकृति है, शिक्षक की प्रकृति एक तो एक भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ये सभी हैं वो शिक्षण की प्रकृति हैं। उसके बाद में शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका दार्शनिक है, मित्र और निर्देशन है, सभी शिक्षक की भूमिका होती है।
आज शिक्षक के सम्मान में ह्रास हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वह है बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं था, इसलिए आज शिक्षक के सम्मान में ह्रास हुआ है। सही ऑप्शन इसका सही होगा। सीखने के आकलन का आधार क्या है? सीखने के आकलन का मुख्य आधार है व्यवहारिक परिवर्तन। बे ऑप्शन इसका सही होगा, व्यवहारिक परिवर्तन। आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है। आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण है वह शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर निर्भर करता है। बे ऑप्शन सही होगा, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होती है? आदर्श अध्यापक होता है उसमें प्रभावी व्यक्तित्व होता है, मनोविज्ञान का ज्ञाता होता है और पक्षपात रहित होता है, इसलिए वह एक आदर्श अध्यापक कहलाता है, जो इसकी मुख्य विशेषता है। अगला है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे? अध्यापक की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। अध्यापक की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो अध्यापक क्या करेगा? ठीक है। उसके बाद में यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांशतः छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं, तो ऊँघते हुए पाए जाते हैं इसका मतलब है संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, अध्यापक प्रक्रिया में कमी हो सकती है, या कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। तो ये सभी कारण हैं। उसके बाद में है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं और आप अध्यापक के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे यह कारण हो सकता है। इसकी समस्या के पीछे दो कारण है। आपके शिक्षण स्तर विद्यार्थियों की क्षमता के अधिक ऊंचा हो, छात्रों के मध्य जो व्यक्तित्व भिन्नता वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती हो। तो ये दोनों कथन है वो सही है, दोनों उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी अध्यापिका को उत्तर पुस्तिका जांचने में अपनी विश्वसनीयता बनानी है तो उसे वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। एक गंभीर अध्यापक आमतौर पर गंभीर जो अध्यापक होता है वो आमतौर पर सभी सावधानियां बरतता है ताकि विद्यार्थी कम से कम गलतियां करे। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक होती है। अध्यापक कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण के साधनों की आवश्यकता होती है। दे ऑप्शन सही होगा, शिक्षण के साधनों की आवश्यकता होती है। जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें कक्षा में होने वाले विचार विमर्श के बारे में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पे ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? वह राजनीतिक नेताओं के समान में विषय वस्तु की निपुणता है, छात्रों के साथ अच्छा मापतोल है, प्रभावी मौखिक संचार है। लेकिन जो अध्यापक से संबंधित विशेषता है वो है राजनीतिक नेताओं में समान। ये गलत है, बे ऑप्शन सही होगा, राजनीतिक नेताओं में समान ये विशेषता अध्यापक की नहीं है। उसके बाद में यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए, है ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में शिक्षक की निम्नलिखित विशेषता में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? तो वह है प्रभावी शिक्षण। सही ऑप्शन इसका सही होगा, प्रभावी शिक्षण। उसके बाद में है, जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए कि बच्चा अरुचि का प्रदर्शन क्यों कर रहा है। सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। दे ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित नहीं है, तो ये शिक्षार्थी शिक्षण एवं पाठ्यक्रम। दे ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका एक अंग होता है वो है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। उपरोक्त भी इसके सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र अध्यापक केंद्र बिंदु क्या है? वो है हाँ, ये ऑप्शन इसका सही होगा, हाँ। उसके बाद में शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उनके स्तरानुकूल नई नई योजनाएं तथा नए नए तरीके सुझाने चाहिए, इसकी पहल तो करनी ही चाहिए। बे ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को समय देकर विनम्रतापूर्ण अपनी जो बात है वो प्रधानाध्यापक से कर देनी चाहिए। विद्यालय में शिक्षक को समय पर आना चाहिए क्योंकि छात्र शिक्षकों का अनुसरण कर समय पर आएंगे। बच्चे हैं वो अध्यापक को देकर ही जल्दी स्कूल आएंगे। अगर विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं आते हैं तो बच्चे भी समय पर नहीं आएंगे। आपके विद्यालय में यकायक छात्र हड़ताल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें लड़कों को समझा बुझाकर सही मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। छात्रों में मूल्यों का समावेश करने के लिए शिक्षक मूल कड़ी का काम करता है, तो वह है हाँ, मूल कड़ी का काम करता है। बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अतः अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता प्रदान कर देनी चाहिए। वह ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में है, शिक्षक होने के नाते आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षक होने के नाते आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है।
आपकी कक्षा में कुछ पिछड़ी जातियों के छात्र हैं, कक्षा के अन्य छात्र उनकी तिरस्कार कर रहे हैं, तो आप कक्षा के अन्य छात्रों को ऐसा व्यवहार न करने के लिए समझाएंगे। बे ऑप्शन इसका सही होगा। आपकी कक्षा के धनी छात्र आपसे अधिक अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप समझा देंगे कि कक्षा के सभी छात्र समान व्यवहार के अधिकार होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षा के समर्थक है क्योंकि मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। बे ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चे के साथ यदि दंड के स्थान पर प्रेम, दया, सहानुभूति का प्रयोग किया जाए तो इससे छात्र छात्रा में चारित्रिक गुणों तथा अच्छी आदतों का स्थायी विकास किया जा सकता है। तो ये कथन बिल्कुल खरा है, सही है। आप विद्यालय कार्यों में प्रधानाध्यापक का सहयोग करते हैं परंतु साथ ही अध्यापक आपको चापलूस कहते हैं, तो आप स्थिति का सामना करते हुए प्रधानाध्यापक को उचित सहयोग देते रहेंगे। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? शिक्षक को द्विमुखी जो प्रक्रिया है वह एडम्स महोदय ने बताया है। बे ऑप्शन सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतंत्र चर कौन सा है? वो है शिक्षक। शिक्षक स्वतंत्र चर है शिक्षण प्रक्रिया में। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर कौन सा है? शिक्षण प्रक्रिया के अंदर आश्रित चर है शिक्षार्थी। सही ऑप्शन इसका सही होगा, शिक्षार्थी। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी कौन सी है? शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण दूरी है वो है शिक्षक। बे ऑप्शन सही होगा। किसके अनुसार शिक्षक का बालाघात का कुशल माली होता है? तो वो है फ्रोबेल ने कहा था। बालक के व्यवहार का आधार क्या है? तो वह है मूल प्रवृत्ति। बालक के व्यवहार का आधार होता है मूल प्रवृत्ति। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा था? तो यह स्किनर ने कहा था। ए ऑप्शन का सही होगा, स्किनर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा था? तो पिल ने कहा था। बे ऑप्शन सही होगा। पिल ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान है वह शिक्षा का एक विज्ञान है। जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयाँ बहुत कम आती हैं, तो ये किसने कहा था? मेलवी ने कहा था। ए ऑप्शन सही होगा, मेलवी। मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है, मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है वह है खराब संगति से दूर रहना। बाकी स्मरण करना, तर्क करना, चिंतन करना, ये सभी आते हैं मानसिक क्रियाओं में, लेकिन खराब संगति से दूर रहना ये मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रतिकृति मनोवैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन है वो किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। बे ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है। शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने के लिए। दे ऑप्शन का सही हो जाएगा। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता तो वह है शारीरिक विकास। दे ऑप्शन सही होगा, शारीरिक विकास। उसके बाद में दोस्तों, वर्तमान समय में कक्षा का वातावरण होता है वो है प्रजातांत्रिक। से ऑप्शन सही होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है तो वह है प्रार्थना। प्रार्थना वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। ए ऑप्शन सही होगा, प्रार्थना। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, ये किसने कहा था? थाइमन ने कहा था कि अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। से ऑप्शन इसका सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक है वो बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है और कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है। ये उपरोक्त भी कितना वो सही है शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव क्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानिक की है? तो ये डेविड आसुवेल की है पुस्तक है, वो डेविड आसुवेल की है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव व्यू, ये डेविड आसुवेल ने लिखा था। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान एक तो अधिगमकर्ता से है, एक अधिगम परिस्थिति से है और अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है, ये कथन किसने कहा था? तो ये स्किनर ने कहा था। ए ऑप्शन इसका सही होगा, स्किनर। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तर्क के विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में तर्क के विज्ञान के रूप में कथन है वो सही नहीं है। बे ऑप्शन इसका सही होगा। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोवैज्ञानिक कौन सा है? तो वह शिक्षा मनोविज्ञान। दे ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? तो एक तो धनात्मक विज्ञान है, एक व्यवहारात्मक विज्ञान है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त प्रदर्शित करते हैं। तो एक नंबर और 3 नंबर है सेम ही। से ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिगम की अभिक्षमता बढ़ाने में। दे ऑप्शन सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है अधिगमकर्ता एक व्यक्तिक रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है। बे ऑप्शन सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? वो है जेरोम एस ब्रूनर। ए ऑप्शन का सही होगा। एक राष्ट्र के विद्यालय के उसके जीवन के अंग है जिसका विशेष कोई कार्य उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निर्णयता को बनाए रखना, उसकी भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना और उसके भविष्य गारंटी करना। उक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो टीवी नन्नन के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा, टीपी नन्नन। बालिका लिंग निर्धारण के लिए कौन सा वंशसूत्रों का युग्मक है? तो पुरुष का एक एक्स वंशसूत्र और महिला का एक एक्स वंशसूत्र, इसलिए ये बालिका लिंग निर्धारण के लिए एक सूत्र है। उसके बाद में है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये ऑप्शन सही होगा। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। ए ऑप्शन का सही होगा। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना, लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करना, यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है तो वह है अधिगम की विशेषता। बे ऑप्शन का सही होगा। शिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? शिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है वह है छात्रों की समस्याओं, व्यवहार व आवश्यकता के प्रति अंतर्दृष्टि विकसित करना। सही ऑप्शन का सही होगा। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक। ए ऑप्शन का सही होगा, बालक। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो वह है व्यक्तिगत समानताएं। ए ऑप्शन सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुपयुक्त विज्ञान है। बे ऑप्शन इसका सही होगा, अनुपयुक्त विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है तो शिक्षा मनोविज्ञान वो अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से और अधिगम स्थिति से संबंधित है, इन तीनों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ये स्किनर के द्वारा दी गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण जो व्यवहार है व्यक्तित्व आ जाता है। उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। यह कहा था क्रो ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक है। उसके बाद में है एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है वो है एक तो स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। दोनों कथन सही है, ए और बे दोनों हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में। ये सभी कथन सही है। स्वयं को जानने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है और छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्या को जानने में भी सहायता करता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो ये कथन किसने कहा था? कुप्पू स्वामी ने कहा था। दे ऑप्शन का सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षा मनोविज्ञान है वो विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्ति की विभिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने के विकास में सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? तो किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा का विज्ञान है? तो ये पिप के अनुसार है। पिप ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा का विज्ञान है। तो आज के इस टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। चैनल पर आप नए सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह के अलग अलग टॉपिक के आपको वीडियो मिलते रहेंगे और सभी क्वेश्चन आप पढ़ते जरूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।